Hey guys, welcome to Get Easy Chronicle channel. Today we are solving questions from 2016. So this is question number 34. इसमें आपको एक वोल्टेज दिया है सोर्स 10 वोल्ट का, 3 ओम का, 2 ओम का, 4 के रेजिस्टेंस दिए हैं, एक कैपेसिटेंस दिया है 0.1 फैरेड का और एक 5 एम्पेयर का करंट सोर्स दिया है और बोल रहा है कि पोजीशन 1 पे ये बहुत टाइम से था, जैसे t इक्वल्स टू 0 हुआ ये चेंज हो गया पोजीशन 2 पे। अब हमें कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू चाहिए एट एनी पॉइंट t ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। और इसके लिए इसने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे। नाउ इफ़ यू सी, सेम हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। स्टेप 1 फॉर t इक्वल्स टू 0 नेगेटिव है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक 10 वोल्ट का सोर्स आ गया, एक 3 का यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक 2 का यहाँ रेजिस्टेंस। आपका कैपेसिटर यहाँ से 1 से कनेक्टेड था, ये ओपन सर्किट हो जाता है हमारा ना, तो ये VC एट 0 नेगेटिव। इफ़ यू सी VC एट 0 नेगेटिव क्या होगा, जो 2 के क्रॉस वोल्टेज होएगी, सो VC एट 0 नेगेटिव वुड बी 2 क्रॉस 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5 हो गया, सो दिस इज़ 4 वोल्ट, राइट। अभी स्टेप 2 क्या बोलते हैं, हमारा पोजीशन 2 पे आ गया। ये पोजीशन 2 पे आया तो अगर हम सर्किट ड्रॉ करें तो दिस विल बी लाइक, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर है, यहाँ पे हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है और यहाँ पे 5 एम्पेयर का करंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। तो VC एट 0 पॉजिटिव। VC हमारी चेंज होती है क्या अब्रप्ट चेंजेस के लिए? नहीं होती है, VC हमारा सस्टेन करेगा। सो VC एट 0 प्लस equals to VC at 0 negative, that is 4 volt only. Now if we see step number 3, for t tends to infinity, for t equals to 0 positive के लिए था, ये t tends to infinity के लिए है। So this will be like open circuit ही होगा आपका कैपेसिटर। यहाँ पे भी 2 ओम है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 एम्पेयर का लगा हुआ है। आपका कैपेसिटर अगर ओपन सर्किट हुआ तो दैट मीन्स VC एट इन्फिनिटी। अब यहाँ से ओपन है, ये जितना भी करंट आएगा ये यहीं से इसी ब्रांच से फ्लो कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ओपन सर्किट है ना, करंट यहाँ आएगा ही नहीं, यहाँ का यहाँ चला गया। तो VC एट इन्फिनिटी की वैल्यू लिख सकती हूँ, जो इस 2 के क्रॉस वोल्टेज होएगी। 5 एम्पेयर का करंट आ रहा है, 2 का रेजिस्टेंस है, V इक्वल्स टू IR होता है हमारा, I 5 है, R 2 है, तो दैट मीन्स ये 10 वोल्ट हो गया। दैट मीन्स VC एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू 10 वोल्ट। नाउ सेम हम जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, VC एट एनी वैल्यू t इक्वल्स टू VC एट 0 माइनस VC एट इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस t बाई टाउ प्लस VC एट इन्फिनिटी, राइट। VC एट 0 पॉजिटिव कितना दे रखा है, 4 माइनस 10 e रेज टू पावर माइनस t बाई टाउ प्लस VC एट इन्फिनिटी कितना हो गया, 10। सो अभी आपको यहाँ पे टाउ की वैल्यू भी चाहिए। इफ़ यू सी टाउ हम क्या करते हैं, स्टडी स्टेट के लिए ड्रॉ करते हैं। स्टडी स्टेट हमारा यही वाला डायग्राम है, तो इसमें हमें इसके अंदर देखना है और करंट सोर्स को ओपन कर देना है। नाउ इफ़ वी सी, दिस विल बी 4 ओम, दिस विल बी 2 ओम, दिस विल बी 2 ओम और ये ओपन सर्किट है यहाँ से, क्योंकि करंट सोर्स लगा हुआ है। वोल्टेज सोर्स होता तो शॉर्ट हो जाता। अभी हम इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस देख रहे हैं, इसकी तो कुछ है ही नहीं, ओपन सर्किट है, इन्फिनिटी है, पैरेलल में हो गया, तो एज इट इज़ हमारी ये 2 ही रिपीट होगी। तो ये 4 और 2 हमारे सीरीज़ में हो गए। R इक्वलेंट इज 6, C आपको दे रखा है 0.1 फैरेड, तो आपका टाउ कितना हो गया, 0.6, राइट। नाउ इफ़ यू पुट ऑल दिस वैल्यूज वी विल गेट 10 माइनस 6 e रेज टू पावर माइनस t बाई टाउ, टाउ की वैल्यू हमारी 0.6। दिस इज़ योर आंसर। सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन का। t लेस देन 0, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, 0 नेगेटिव और 0 प्लस के लिए हमने अलग अलग डायग्राम बनाए, उसके अकॉर्डिंग VC की वैल्यू निकाली। देन स्टडी स्टेट के लिए ही हमने देखा t इक्वल्स टू 0 जब हमारा स्विच क्लोज आ जाता है या दूसरी पोजीशन पे आ जाता है, t इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0 के लिए हो जाता है, तो हमने यहाँ से इसको देखा
सेम हमने टाउ की वैल्यू निकाली। टाउ की वैल्यू के लिए हमने स्टडी स्टेट देखी। स्टडी स्टेट की स्टेट में हमारा स्विच सेकंड पोजीशन पे था, तो यही वाला सेम डायग्राम बनना था। तो हमने वही करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाते हैं, करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाते हैं। हमने यहाँ से इसको ओपन सर्किट कर दिया, राइट। तो अभी 2 ओम, यहाँ पे भी 2 ओम, यहाँ पे भी 4 ओम। हमें सी के अंदर झांकना है। सी के हमने झाँका तो आर इक्विवेलेंट की हमारी वैल्यू 6 आ गई, टाउ 0.6 हो गया, ठीक है। सी की वैल्यू हमें पता थी, टाउ हमारा आर सी होता है ना, जनरल फॉर्मूला। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके दिस इज आवर आंसर फॉर वी एट सी पॉइंट सी। क्वेश्चन फ्रॉम 2017 एंड 18। 17 और 18 में एक पैटर्न रिपीट हुआ था, सो उसके क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। इसमें आपको एक वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है जो 0 है t लेस देन 0 के लिए और 15 है t ग्रेटर देन 0 के लिए। दैट मीन स्टेप फंक्शन में आपकी वैल्यू दे रखी है। सो इट इज़ लाइक दिस कि 0 प्लस के लिए एग्जिस्ट कर रही है, 15 है। और आपसे पूछा है टाइम एट विच करंट आई इन द सर्किट विल रीच द वैल्यू ऑफ द 2 एम्पेयर इज। 2 स्टोरेज एलिमेंट्स दे रखे हैं, उसमें से 2H के अक्रॉस जितना करंट जा रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2। अब वो कौन से टाइम सेकंड पे जाएगी वो आपसे पूछा है। तो आपको दिख रहा है कि 2 एनर्जी स्टोरेज, चाहे ऐसे कर ले, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि दोनों एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हमारे सेम है, दोनों इंडक्टर हैं। अभी आपको पता है कि लेस देन 0 के लिए 0 था, कि वोल्टेज 0 है, दैट मीन्स कुछ सोर्स है ही नहीं। तो आई एट 0 माइनस जो है ना वो 0 हो जाएगा। तो हम इसमें जनरल आई का फॉर्मूला लिख सकते हैं, आई एट पॉइंट टी इक्वल्स टू आई दैट इज एट स्टडी स्टेट वैल्यू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। स्टडी स्टेट वैल्यू दैट मीन्स आई एट इन्फिनिटी ना। अभी मैंने यहाँ पे करंट मान लिया कि मेरा यहाँ पे I1 है, ठीक है। I1 से ही मेरा 1H में जा रहा है और 2H में जा रहा है। तो मेरा I जो है सब्सटीट्यूट है I1 का। तो मैं पहले I1 निकालती हूँ कि दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो करंट एक ही ब्रांच में से जाएगा ना, ओवरऑल करंट तो सेम ही रहेगा। तो अब मैं टोटल करंट निकालती हूँ। तो I1 एट टी इक्वल्स टू I1 की वैल्यू अब क्या, इसका स्टडी स्टेट अगर ये यहाँ से शॉर्ट हो गया, इस सर्किट को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे कुछ सोर्स था वोल्टेज का 15, ठीक है। यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ से ये शॉर्ट हुआ है। तो आपका ये I की वैल्यू क्या होगी, I1 ही आ रहा है ना टोटल। सो दिस इज 15/1 लिख दो उसको, वोल्टेज है ना, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस 15, मैक्सिमम वैल्यू 15 जा सकती है इस I1 की। 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। अभी आप टाउ कैसे कैलकुलेट करते हो, टाउ के लिए बोला कि स्टडी स्टेट पे हम देखते हैं। तो टाउ के लिए अगर हम देखें तो वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट हो जाता है, एक 1 ओम का आ जाता है और आपके एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट से हम अंदर की ओर देखते हैं। इसका टाउ होता है आपका L/R, राइट। अभी R इक्विवेलेंट आपको दिख रहा है सिर्फ ये 1 है, तो जस्ट 1, L कितना है 1 पैरेलल टू है ना। सो L इक्विवेलेंट इज 1 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाई टोटल इक्वल्स टू 3, दिस इज 2/3। सो आपका हमारा टाउ आ गया 2/3। अभी टाउ की वैल्यू हम I1 में पुट करेंगे। सो आवर I1t विल बी 15 1 माइनस ई रेज पावर माइनस टी बाई 2/3 3t/2, राइट। नाउ I1t ये आ गया हमारा। अभी I उसी का सब्स्टिट्यूट है। I को मैं ये लिख सकती हूँ टोटल करंट इंटू में अपोजिट इम्पिडेंस डिवाइडेड बाई टोटल, दैट इज I1/3। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 5 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3t/2। अभी आपको बोला है दिस I इक्वल्स टू 2 एम्पेयर। तो अगर मैं इक्वेट कर दूँ 2 इक्वल्स टू 5 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 3t/2। इफ़ यू फर्दर सॉल्व बाय कैलसी वी कैन इजली सॉल्व। टी आपका आ जाएगा 0.34 सेकेंड्स, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी डिड, हमने एक टोटल करंट निकाला स्टडी स्टेट मान के ना। पता है आपको इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट दोनों को इकट्ठा माना, टोटल करंट निकाला। अभी वही करंट ना दोनों में डिवाइड होएगा,
तो टोटल करंट निकाला हमने, जनरल हमने यूज़ किया इक्वेशन, उसमें वैल्यू पुट किया, टाउ का वैल्यू निकाला, हमारे पास I1 आ गया। अभी I उसी का सब्स्टिट्यूट है, उसको करंट डिवीज़न रूल से हमने सॉल्व किया, उसकी वैल्यू हमें 2 दे रखी थी, फाइनल वैल्यू पुट करके हमने t की वैल्यू 0.34 सेकेंड्स निकाल ली है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 34। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे था, ठीक है। नॉर्मल एक इंडक्टर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है और हमसे करंट की वैल्यू पूछी है 0.5 सेकेंड्स पे, ठीक है। जब लूप क्लोज हो जाता है हमारा स्विच जो है ना t=0 पे बंद हो रहा है। अभी अगर मैं स्टेप 1 करूँ, t<0 है तो आपको पता है ये ओपन सर्किट ही रहेगा, कुछ करंट जाएगा ही नहीं, तो IL@0 नेगेटिव इज 0। इंडक्टर आपका सस्टेन करता है, तो दिस इज IL@0 प्लस, ठीक है। अब मैं इनफाइनाइट वैल्यू के लिए निकाल रही हूँ। आइदर आप सीधा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं कि I ऑफ t आपका क्या हो जाएगा, जो इंडक्टर के थ्रू करंट है वही फ्लो कर रहा है, सो मैं इसको लिख सकती हूँ IL@any point t इक्वल्स टू I@infinity 1 माइनस e⁻ t/τ। अभी मैंने उसी जनरल इक्वेशन का यूज़ किया, जो हमारी इक्वेशन होती है ना, ये I@0 माइनस I@infinity e⁻ t/τ प्लस I@infinity। I@0 आपको पता है 0 है, I@infinity कॉमन लिया और ये इक्वेशन आ जाती है। हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे को पता है कि इनिशियल कुछ भी नहीं है, 0 प्लस के लिए कुछ वैल्यू नहीं है। जो हमने 2017 का लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी सेम हमने यही इक्वेशन यूज़ की थी। तो IL@infinity के लिए देखो आप स्टेप 3 करेंगे हम। सो दिस इज़ t=infinity के लिए अगर सर्किट आप ड्रॉ करो, सो दिस इज़ 1 ओम, यहाँ पे एक आपका सोर्स लगा है 1 वोल्ट का और ये स्विच जो है ना क्लोज हो गया है और ये 1 ओम है और यहाँ से करंट जा रहा है आपका IL@infinity और ये भी 1 ओम है। तो इसको लिख सकती हूँ 1 = 1 + 1, 2 का रेजिस्टेंस है IL@infinity। सो आपका IL@infinity कितना आ गया 1/2 0.5। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ, सो ओवरऑल आपका I सेम करंट फ्लो कर रहा है ना हमारा, I ऑफ t कितना हो गया 1/2 1 माइनस e⁻ t/τ, ठीक है। 0.5 सेकेंड पे पूछा है आपसे, तो यहाँ पे आप 0.5 सेकेंड पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और इसके लिए हमें टाउ भी चाहिए, ये आपकी इक्वेशन है, इसके लिए हमें टाउ भी चाहिए। तो टाउ क्या होगा, टाउ हम स्टडी स्टेट में बनाते हैं, दिस इज़ 1, यहाँ से क्लोज सर्किट, यहाँ पे 1, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट हमारा यहाँ, टाउ इक्वल्स टू L/R। L कितना है 1 है, R कितना हो गया 1 + 1 2। सो इफ वी पुट दिस इज 0.5, I ऑफ t इक्वल्स टू 0.5 1 माइनस e⁻ t/0.5। अभी आपकी वैल्यू t@0.5 पे पूछिए, t की वैल्यू यहाँ पे अगर मैंने 0.5 पुट की तो यू विल गेट 0.316 एम्पेयर, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, जनरल फॉर्मूला का यूज़ किया हमने, टाइम वेस्ट नहीं किया इसमें। 0 हमें पता था तो 0 के लिए सर्किट बना के ड्रॉ करके कुछ नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि आपको कहाँ पे सर्किट बनाना है, सर्किट नहीं बनाना है। तो अभी इसमें मेरे को लग रहा था कि सर्किट नहीं बनाना है तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके कर सकते थे हम, तो वही किया। टाउ निकालने के लिए, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए वही हमने स्टडी स्टेट में इसको शॉर्ट किया, वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट हो गया, एनर्जी एलिमेंट के अंदर जहाँ का हमारा R इक्विवेलेंट निकाल दिया हमने 2, 1 + 1 2, इसकी वैल्यू पुट की तो हमारी I की वैल्यू आ गई 0.316। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 39। थैंक यू।